दोस्तों, एक समय था जब हमें अक्सर ऐसी बातें सुनने को मिलती थी कि चीन अपने बड़े मेगा प्रोजेक्ट कभी भूटान में, नेपाल में, पाकिस्तान या फिर बांग्लादेश में शुरू कर रहा है। और इस तरह से चीन ने न सिर्फ भारत के पड़ोसी देशों पर बल्कि पूरे विश्व में अलग अलग जगह, चाहे वह अफ्रीका हो, नॉर्थ अमेरिका हो, रशिया हो, हर जगह अपने पैर पसारते हुए कई बड़े मेगा प्रोजेक्ट वहां पर शुरू किया। और इससे चीन की जहां ग्लोबल पावर इंक्रीज हुई, वहीं पर चीन को इससे काफी ज्यादा बेनिफिट भी मिला। वहीं सेम अब इसी नक्शे कदम पर भारत भी चल रहा है और भारत अलग अलग देश में कई बड़े मेगा प्रोजेक्ट को शुरू कर रहा है और कई देशों में एयरपोर्ट, बंदरगाह खोलकर या फिर खरीद कर वहां पर अपनी प्रेजेंस बढ़ा रहा है। ऐसा ही कुछ भारत मंगोलिया में कर रहा है, जहां पर अब कुछ ही सालों में भारत द्वारा बनाई जा रही एक बड़ी रिफाइनरी ओपन होने जा रही है। इस वीडियो में इसी रिफाइनरी के बारे में हम बात करेंगे, जो कि भारत के तेल और गैस की जरूरत भारी मात्रा में पूरी करने की कैपेबिलिटी रखती है। काफी इंपोर्टेंट खबर है, इसके बारे में आगे हम बात करेंगे। इसके अलावा हमारी दूसरी खबर रूस से निकलकर सामने आ रही है, जहां पर रूस भारत के साथ 2+2 मीटिंग की उम्मीद कर रहा है, जो कि रूस यूक्रेन युद्ध की वजह से थम सी गई थी। आपको जैसा पता ही है कि फॉरेन मिनिस्टर, डिफेंस मिनिस्टर साथ में मिलकर डिफेंस वर्ल्ड पॉलिटिक्स पर चर्चा करते हैं और कई तरह की नई डील साइन की जाती है। इसीलिए तो ये मीटिंग भारत और रूस के बीच में काफी अहम होगी। इसके बारे में भी वीडियो में आगे बात करेंगे। दोनों खबर काफी इंटरेस्टिंग है, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। साथ ही चैनल पर पहली बार आए हैं तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर बेल आइकन को जरूर दबा लें, जिससे हमारी आने वाली डेली ऐसी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। दरअसल दोस्तों, भारत ने गैस और ऊर्जा की कमी को दूर करने के लिए मंगोलिया में बड़ी तेल रिफाइनरी बनाना शुरू कर दिया है। ये रिफाइनरी अगले 2 वर्ष में चालू हो जाएगी। भारत और मंगोलिया दोनों ही देशों को इससे बड़ा फायदा होगा। इससे भारत को गैसोलीन से लेकर पेट्रोलियम पदार्थों की आपूर्ति हो सकेगी। भारत में मंगोलिया के राजदूत ने कहा है कि दक्षिण गोबी में भारत की सहायता से तैयार हो रही तेल रिफाइनरी परियोजना सही दिशा में आगे बढ़ रही है और ये 2026 तक चालू कर दी जाएगी। उन्होंने हालांकि रिफाइनरी संयंत्र के लिए उत्पादों की आपूर्ति में भारत की ओर से कुछ देरी की बात स्वीकार की है। आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2015 में मंगोलिया विजिट के दौरान इस बड़ी परियोजना की घोषणा की थी, जिसके तहत भारत $1.2 अरब की ऋण सहायता मंगोलिया को दे रहा है। यह प्रोजेक्ट अब तक तैयार हो जाना चाहिए था, लेकिन बीच में कोविड की वजह से इसमें देरी का सामना करना पड़ा, क्योंकि कोविड-19 की वजह से यहाँ सारा काम पूरी तरह से ठप हो गया था और अब एक बार फिर से इस प्रोजेक्ट पर तेजी से काम किया जा रहा है। हालांकि कुछ कंपोनेंट को लेकर अभी भारत की तरफ से देरी की बात मंगोलिया की तरफ से कही गई है, लेकिन इसको भी रिजॉल्व करके ये परियोजना जल्दी शुरू कर दी जाएगी। मंगोलिया काफी ज्यादा रूस पर निर्भर है और वहां से काफी ज्यादा तेल का आयात वह करता है। इस रिफाइनरी से मंगोलिया की निर्भरता रूस से कम हो जाएगी। वहीं भारत भी भारी मात्रा में अपनी जरूरत का तेल और गैस मंगोलिया से मंगा पाएगा। दोस्तों, भारत अपनी जरूरत का 85% से भी ज्यादा तेल दूसरे देशों से मंगाता है। इसमें कुछ देश मुख्य है, जिसमें रूस, इराक, सऊदी अरब, UAE शामिल है। लेकिन अब प्रॉब्लम यह है कि जब ये देश अपनी मनमानी करने लगते हैं तो भारत पर इसका काफी बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है। इसीलिए भारत को अपनी तेल और गैस की जरूरत को डाइवर्सिफाई करना बेहद जरूरी है। इसी क्रम में भारत, चाहे वह वेनेजुला हो, ईरान हो, मंगोलिया हो या अफ्रीकन कंट्री, भारत के पास जितने विकल्प होंगे भारत के लिए उतना ही अच्छा होगा। यही कारण है कि मंगोलिया में भारत द्वारा विकसित की जा रही रिफाइनरी बेहद इंपॉर्टेंट है। साथ ही भारत की प्रेजेंस और सॉफ्ट पावर भी इससे बढ़ने वाली है। बहरहाल, बढ़ते हमारी दूसरी खबर की तरफ। ये खबर रूस और भारत को लेकर है, जहां पर रूस से होने वाली काफी सारी मीटिंग भारत की कैंसिल हुई, चाहे वह G20 में रशियन प्रेसिडेंट का भारत ना आना हो या फिर 2+2 मीटिंग में भारतीय PM का रशिया ना जाना हो, जिसकी वजह से ही पिछले 1 साल में रशिया और भारत के बीच कोई नई मेजर डील हमें होती हुई दिखाई नहीं दी। सिवाय तेल के व्यापार के हमें कोई नई रक्षा सौदा वगैरह नहीं होता हुआ दिखाई दिया। वहीं पर अब खबर निकलकर सामने आ रही है कि इस साल 2+2 मीटिंग पर रूस ने अपनी नजरें गड़ाए हुए है और भारत के साथ 2+2 मीटिंग करने के लिए तैयार है। बाकायदा रेफरेंस के लिए आप अपनी स्क्रीन पर आर्टिकल का स्क्रीनशॉट भी देख सकते हैं। पिछली 2+2 मीटिंग दिसंबर 2021 में ही भारत और रूस के बीच में हुई थी। तब से एक भी 2+2 मीटिंग, जो कि हर साल होती है, वह नहीं हुई। लेकिन हाल ही में भारतीय विदेश मंत्री डॉक्टर S जयशंकर रशिया विजिट पर गए थे और अब एक बार फिर से भारत और रूस के बीच में नए सिरे से ये मीटिंग शुरू होने जा रही है, जिसमें भारत और रूस के रक्षा मंत्री और विदेश मंत्री दोनों शिरकत करेंगे। साफ है कि रूस को भी ये बात समझ में आ गई है कि अकेले चीन के ऊपर निर्भर रहना उसके लिए सही नहीं है। इस विषय के ऊपर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। फिर मिलेंगे
डिफेंस और वर्ल्ड अफेयर से जुड़ी ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।